स्वागत है आपका वायरल डॉक्टर की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे डिप्थीरिया के बारे में, उसके कॉज, साइन एंड सिम्टम, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। डिप्थीरिया बेसिकली सी डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है और उसका बेसिकली जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। कॉर्नी का मतलब क्लब होता है और डिप्थीरिया मीन लेदर। ये क्लब शेप लुकिंग बैक्टीरिया होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है और ये कैरेक्टराइज किया जाता है जो फेरिंग्स होती है उसके अराउंड ये एक लेदर की मेम्ब्रेन के जैसा एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करता है जिसे डिप्थीरिया के नाम से आगे जाना जाता है। बेसिकली इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो फेरिंग्स है उसके अराउंड जो ये ग्रीनिश में मैंने शो किया है, लेकिन ये ग्रे कलर की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये लेदर मेम्ब्रेन या इसको सूडो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। ये थिक पेप्टोग्लाइकन सेल वॉल इसके अराउंड होती है और इसकी जो स्पीसीज है वो 4 होती है। सी डिप्थीरिया माइटिस, सी डिप्थीरिया इंटरमीडियस, सी डिप्थीरिया ग्रेविस एंड सी डिप्थीरिया बेलफोंटी। जो टॉक्सिसिटी है वो इस लेवल पे डिपेंड करती है 4 सब स्पीसीज की कि वो डीटी टॉक्सिन आगे चल के प्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और सीटी जो डीटी टॉक्सिन जो होता है वो साइटोटॉक्सिन प्रोटीन होता है जो कि होस्ट सेल को डैमेज करता है। और इन चारों सब स्पीसीज की आगे चल के जो टॉक्सिसिटी है वो तब तक नॉन टॉक्सिक रहते हैं जब तक वो आगे इन्फेक्ट ना हो पाए बीटा बैक्टीरियोफेज में। वही बीटा बैक्टीरियोफेज आगे चल के मर्ज करता है विद द जीनोम विद बैक्टीरिया जो कि कंटेन करता है टॉक्सिक जीन जो आगे चल के कोड करता है डीटी टॉक्सिन की प्रोडक्शन को, जिससे कि आगे डिप्थीरिया कॉज हो पाता है। और अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस के बारे में। ट्रांसमिशन ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय ड्रॉपलेट होती है और पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि जो एपिथेलियल सेल होते हैं फ्रिंजियल वॉल के, उसके साथ ही ये बैक्टीरिया अटैच होने के बाद वहां पे डीटी टॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से आगे चल के इन्फ्लामेशन कॉज होती है और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो नेक्रोसिस होती है और नेक्रोसिस होने के बाद जो नेक्रोटिक आगे टिश्यू जो वो डेवलप होते हैं, बिल्डअप होते हैं फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में। आगे चल के जो लेदरी अडहेरेंस या लेदरी मेम्ब्रेन जो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया कॉज होता है। और अगर यही पेनिट्रेशन फेरिंग्स में डीपर हो जाए तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है ब्लड में, जिससे आगे चल के अगर तो वो हार्ट को इफेक्ट करेगा तो वहां पे मायोकार्डाइटिस, अगर वो किडनी को करेगा तो किडनी की डिजीज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर वो नर्व को करेगा तो नर्व में वो डीमाइलिनेशन कर देगा, स्पेशली जो ऑक्लोमोटर नर्व होती है और आंख के जो भी मसल होते हैं उनको उनमें मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। और अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि डीटी टॉक्सिन आगे चल के डिप्थीरिया कैसे कॉज करता है। जो डीटी टॉक्सिन होता है उसके पास 2 सब यूनिट होती है, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। आगे जो बीटा सब यूनिट होती है वो एपिथेलियल जो सेल होते हैं उसके रिसेप्टर के साथ अटैच करके उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। और जब वही सब यूनिट अंदर चली जाती है तो इस ग्रुप को बोला जाता है एंडोसोम। और इस एंडोसोम में जो मीडिया होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाता है और दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती है। आगे चल के जो बीटा सब यूनिट अलग हुई होती है उसके पास जो उसका एडीपी डिनोसाइन डाइफॉस्फेट जो होता है वो राइबोसोम के EF2 फैक्टर के साथ मिलके आगे सेल की डेथ करता है, जिससे कि डिप्थीरिया कॉज होता है और जो सेल होते हैं वो लेदर की तरह हार्ड हो जाते हैं। EF2 फैक्टर राइबोसोम का वो फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और बीटा सब यूनिट जो होती है वो एडीपी उसकी और EF2 राइबोसोम दोनों मिलके सेल की जो डेथ है वो कॉज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आखिर में हम बात करते हैं सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सिम्टम में हम देख सकते हैं डिप्लोपिया, लो ग्रेड फीवर का आना, वीकनेस और मोस्ट कॉमन सोर थ्रोट, स्वोलन नेक,
डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मायोकार्डियाइटिस, उसके बाद अगर तो किडनी की कोई इन्फेक्शन है जैसे एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, लास्ट में नर्व डीमाइलिनेशन। अब डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि हम उसका कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं कॉटन स्वैब के साथ, उसके नाक में से इंसर्ट करके उसकी जो फेरिंग्स की वॉल होती है उससे सलाइवा कलेक्ट करके उसका कल्चर करवा सकते हैं, एलिक टेस्ट करवा सकते हैं, और पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये टेस्ट बहुत एक्यूरेट होता है, इसलिए पीसीआर इस केस में भी बहुत इफेक्टिव है। और लास्ट में हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट में पेशेंट को आइसोलेशन कर देना चाहिए और पेंसिलिन जी उसको इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में जो हो वो दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन 250 mg बीडी, अगर तो वो एलिक टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो उस केस में एरिथ्रोमाइसिन 250 mg बीडी दे सकते हैं। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, ताकि जो डीटी टॉक्सिन है वो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे और आगे चल के वो डिप्थीरिया कॉज ना कर पाए। और लास्ट में वैक्सीन, वैक्सीन में 2 मंथ से लेके 6 ईयर तक जो बच्चे होते हैं उनमें वैक्सीन दे सकते हैं डिप्थीरिया की।